गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको व्याकरण के अंतर्गत रस पाठ पढ़ाएंगे। रस का आपने नाम सुना होगा, लेकिन अभी तक आपने शायद व्याकरण में रस नहीं पढ़े, क्योंकि ये सबसे पहले 10th में ही आते हैं। रस क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? आपके मन में बहुत सारे भाव आते होंगे। कभी आपको गुस्सा आता है, कभी आप हंसते हैं, कभी आप रोने लग जाते हैं, कभी आपके मन में इतना अधिक उत्साह होता है। इस तरह के भाव आपके मन में पहले से ही विद्यमान होते हैं। तो हमारे शास्त्रों में रस को 9 रसों की संज्ञा दी गई है, लेकिन हमारे इसमें 11 रस दिए हुए हैं। 9 रसों की जो संज्ञा दी गई है वो रस है, लेकिन उनके नाम जो दिए हुए हैं, उनके स्थायी भाव जो है वो आपके मन में पहले से ही विद्यमान है। आप क्यों हंसने लग जाते हो, कब आप रोने लग जाते हो, कब आपके मन में बहुत अधिक दुख होता है, कभी आप कहते हैं आप मैं बहुत अपसेट हूँ, इसलिए मैं बात करनी नहीं कर सकता। क्यों ये सारे भाव आपके मन में क्यों आते हैं? क्योंकि आपके अंदर की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो जब बदलती है तो आपके मन में इस तरह के भाव आने लग जाते हैं। उन्हीं भावों को भरत नाट्यम में कहा जाता है कि उसमें उन्होंने 9 रसों के रूप में उसकी रचना की है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। अर्थात आपने देखा कि काव्य में यदि रस ना हो, अर्थात आपके मन में कोई भाव ही उत्पन्न ना हो, यदि आपने ना कोई कविता पढ़ी तो कुछ ना कुछ भाव तो आपके मन में उत्पन्न होगा। जैसे आपको हमने अलंकार पढ़ाए थे, अलंकार सिर्फ काव्य में ही होते हैं। इसी तरह से रस भी सिर्फ काव्य में ही होती है, क्योंकि उनको पढ़ने से आपके मन में किसी न किसी तरह का भाव उत्पन्न होता है, वो रस कहा जाता है। भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी 4 भाव के सहयोग से रस की अभिव्यक्ति होती है। भाव होते हैं, विभाव होते हैं, अनुभाव होते हैं और व्यभिचारी भाव होते हैं। इस तरह से आपके मन में रस की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक रस का आधार मन के भावों का विकार कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव और संचारी भाव। स्थायी भाव का मतलब तो है कि वो चीजें हमारे मन में पहले से ही विद्यमान है। हमें हंसना आता है, हमें रोना भी आता है, हमें दुख मनाना भी आता है, हमारे मन में उत्साह भी है, वो सारी चीजें तो हैं, लेकिन क्या वो एक ही साथ प्रकट होती है? नहीं होती। संचारी भाव का मतलब है कि उनके अनुकूल जब परिस्थितियां आती हैं तब वही भाव हमारे मन को उद्दलित होते हैं या मन में वो जागृत होते हैं और फिर वो उसी तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। जब हमें कोई डांट देता है तो हमारा मन दुखी हो जाता है, दुख की अनुभूति होने लग जाती है। जब हमें कहीं पर इनाम दिया जाता है तो हमारे मन में उत्साह हो जाता है। जब किसी सुंदर पर्यटन स्थल पर हम जाते हैं तो उसको देखकर हमारे मन में एक अजीब तरह की अनुभूति होती है या किसी हमने मृत शरीर को देखा, मरा हुआ व्यक्ति जा रहा है, उस समय हमारे मन के भाव कुछ अलग व्यक्त होते हैं। तो ये सारी परिस्थितियों के अनुसार हमारे मन में भाव उपस्थित होते हैं। किसी जोकर को देख लिया तो हम हंसने लग जाते हैं, या किसी ने कोई चुटकुले सुना दिए तो हमें हंसी आ जाती है। तो उनको कहा जाता है, उन स्थितियों को कहा जाता है संचारी भाव, जिनके माध्यम से आपके अंदर वो उन भावों का संचार हो। डियर स्टूडेंट, यदि आपके मन में वो परिस्थितियां ना उत्पन्न हो तो क्या हर समय आपके मन में वो भाव रहते हैं? नहीं रहते। वो तभी उत्पन्न होते हैं जब वो परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं। जैसे श्रृंगार रस है, बहुत सुंदर सी जगह पर हम घूमने के लिए गए, बहुत सुंदर सुंदर से दृश्य देख रहे, उसकी सुंदरता हमारे मन को मोह रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह आप पहले रसों के नाम सुन लें। श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, विभत्स रस, शांत रस और भक्ति रस। इस तरह के रसों को इनमें दिया हुआ है। अनेक तरह के जो रस होते हैं हमारे मन में अनेक तरह के
भावों को उत्पन्न करते हैं। काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, हास्य रस, भयानक रस, करुण रस, इस तरह से 9 रस होते हैं। लेकिन इनमें भक्ति और वात्सल्य रस 2 और मिला दिए गए हैं, जो एक तरह से श्रृंगार रस के ही 2 भेद हैं, भक्ति और वात्सल्य रस। जिस तरह से इन सब चीजों को देखने से हमारे मन में अनेक तरह के अनुभव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव होते हैं, इस तरह से हमारे मन में इनकी उत्पत्ति होती है। यदि वो ना हो तो हमारा मन शायद उन सब चीजों का अनुभव न कर सके। ये सभी संचारी भाव हमारे मन में उन परिस्थितियों को आने पर उन सारे भावों को जागृत करते हैं और फिर हमें उस रस की अनुभूति होती है। अनुभव का अर्थ है भाव का बोध कराने वाले अनुभव कहलाते हैं। विभाव, जिन कारणों से भाव की उत्पत्ति होती है। विभाव क्या होते हैं? जिन कारणों से भाव की उत्पत्ति होती है वो विभाव कहलाते हैं। संचारी भाव क्या होता है? स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले भाव संचारी भाव। जैसे हमने आपको बताया ना, भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव और स्थायी भाव और रस, इस तरह से उनके 5 भेद होते हैं। इनमें संचारी भावों का, जिसके द्वारा यह संचारण होगा उसका, उन चीजों का, यदि हास्य की कोई कविता सुनने को मिलेगी, यदि हमारे सामने शेर आ जाएगा, तभी हमारे अंदर डर की भावना आएगी। बाकी चलते चलते हम यूं ही नहीं डरने लग जाएंगे। तो जब इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो हमारे अंदर उन भावों का संचार होता है, जो स्थायी रूप से हमारे मन में विद्यमान है। और जब उनका संचार होता है तो उस रस की उत्पत्ति होती है। इस तरह से हमें अपने मन के भावों और विचारों को रसों के द्वारा व्यक्त करना है। तो हमें किस तरह से व्यक्त करना है? श्रृंगार रस हमने आपको बताया। श्रृंगार रसों का एक रस हम आपको आज समझा रहे हैं। स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम, मिलन या विरह के वर्णन में मन में उत्पन्न होने वाले आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे हमने खूब सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखा और फिर हम अपने किसी सहयोगी या मित्र के साथ उस स्थान पर घूमने के लिए गए। हमें अपने सहयोगी या मित्र के साथ घूमने में, उस प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस चीज की हमें आवश्यकता है या जो हमारे साथ होना चाहिए, हमारा प्रिय कोई, वो भी हमारे साथ है और प्राकृतिक दृश्य भी है हमारे साथ। इसलिए श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। जिसके सहयोग से हमें रस की उत्पत्ति हो वो संयोग श्रृंगार रस, और वही सारी कल्पनाएं सब हमें मिल रही। हम कभी अपने प्रिय व्यक्ति के साथ इस स्थान पर घूमने के लिए भी आए, लेकिन आज वो प्रिय व्यक्ति हमारे साथ नहीं है। किस कारण से नहीं है? ये तो कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन वो हमारे साथ नहीं है। तो उन सारे प्राकृतिक दृश्यों को देख करके हमारे मन में उसके न होने की जो एक रिक्तता रहेगी, वो वियोग श्रृंगार होता है। उसे हम वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। इस तरह से श्रृंगार रस के मुख्य 2 भेद है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग का मतलब जैसे कंचन किंकर नूपर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। अर्थात सीता जी जब वाटिका में आई और उसी समय पर राम और लक्ष्मण भी वाटिका में फूल तोड़ने के लिए गए थे, तो उस समय जब उन्होंने कंकनों की, अच्छा सीता के पैरों की और हाथों के चूड़ियों की जो झनकार सुनी, उसको सुन करके लक्ष्मण राम की ओर संकेत कर रहे हैं कि राम देखो, ऐसा लगता है कि जिस राजकुमारी का स्वयंवर है वो राजकुमारी यहीं आई हुई है। भगवान राम ने जब सीता को देखा तो कहते बरसों पहले हुए उस प्रेम को जैसे ईश्वर ने साक्षात्कार कर दिया हो, और उनको देखते ही वो एक दूसरे को देखते रह गए। अर्थात सीता के मन में भी यही उत्पन्न हो गया
कि यदि ईश्वर ने चाहा तो किसी भी तरह से उन्होंने गौरी या शिव पार्वती की उपासना की कि हो न हो यही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। तो इस तरह से एक मिलन का है ना दृश्य उस बगीचे में उत्पन्न हुआ, उसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। वियोग श्रृंगार रस में जहां पर नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन वियोग हो गया, जैसे श्री कृष्ण और गोपियों का बहुत अधिक प्रेम था, श्री कृष्ण और राधा का बहुत अधिक प्रेम था, लेकिन जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उनका विलग होना या वो अलग हो जाती है। तो इस तरह के प्रेम का वर्णन किया जाता है तो वो वियोग श्रृंगार रस। जैसे काना भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। श्री कृष्ण तो बस बांसुरी से ही प्रेम करने लगे हैं, वो बांसुरी की धुन में ही मस्त रहते हैं, अब हम सब सखियों से कौन प्रेम करेगा। तो इस तरह से उनको वियोग की उत्पत्ति हुई उसमें, इसलिए वहां वियोग श्रृंगार रस। धन्यवाद। कल और रस हम आपको समझाएंगे।